एक दिन सुबह का समय था। भाई काम पर गए थे और भाभी ने मुझे नाश्ता परोसा। उन्होंने कहा, मैं नहा कर आती हूं, तुम तब तक खा लो। मैंने नाश्ता कर लिया और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने आवाज लगाई, रवि, मेरे कपड़े दे दो, मैंने टेबल पर रख दिए हैं। मैंने उनकी ड्रेस उठाई और साथ में उनका गुलाबी अंडरवियर भी था, जो देखने में बेहद सुंदर लग रहा था। मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया कि भाभी को यह कैसे दूं। फिर भी कपड़े देते समय मैं सावधान रहा, क्योंकि उनका सम्मान करना जरूरी था। मन में कुछ बदलाव आया और मैं उनके रूप को देखने लगा, मानो वे मेरे सामने खड़ी हों। भाभी ने फिर से आवाज दी तो मैं बाथरूम की ओर गया और कपड़े उन्हें दे दिए। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन मैं वहीं रुक गया। उत्सुकता में मैंने दरवाजे के छोटे से छेद से अंदर झांका। जो मैंने देखा उससे मैं हैरान रह गया। भाभी अपने आप को सहला रही थी। यह देखकर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। घर में सिर्फ हम दोनों ही थे। भाभी नहा चुकी थीं और कपड़े बदल रही थीं। कुछ देर बाद वे बाहर आईं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रवि है, उन्होंने शुरू किया। यह कहानी तब की है जब मैं 19 साल का था। गर्मी की छुट्टियों में 10वीं कक्षा के दौरान मैं भाई के पास गया था। भाभी थोड़ी मोटी थीं, लेकिन उनकी गोरी त्वचा बहुत आकर्षक लगती थी। वे अक्सर हल्के कपड़े पहनती थीं। भाई दिन भर काम पर होने के कारण घर पर सिर्फ मैं और भाभी ही होते थे। बचपन से हम बहुत आजाद थे। वे मुझसे सब कुछ जानती थीं और मुझे गले लगा लेती थीं। यह हमारा रोज का रिवाज था। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया था और उनकी बाहों में मुझे अलग सा सुकून मिलता था। जब वे मुझे गले लगातीं, मेरा मन अजीब सा हो जाता था। एक दिन मैंने भी उन्हें गले लगा लिया और उस पल का आनंद लिया। मैं एक उत्सव के लिए उनके पास गया था। कुछ दिन बीत गए और एक सुबह फिर वही हुआ। भाई काम पर गए, भाभी ने नाश्ता दिया और नहाने चली गईं। मैंने नाश्ता किया और टीवी देखने लगा। भाभी ने फिर आवाज दी, रवि, मेरे कपड़े लाओ। मैंने ड्रेस उठाई और अंडरवियर भी साथ में था। मैंने सावधानी से कपड़े दिए, सम्मान का ध्यान रखते हुए, लेकिन मन में कुछ बदलाव था। कपड़े देकर मैं बाथरूम से लौट आया। थोड़ी देर बाद भाभी बाहर आईं और बोलीं, रवि, तुम भी नहा लो। मैंने नहाया। बाथरूम में उनका अंडरवियर लटका था, जिसे मैंने छुआ और उसकी महक में खो गया। नहाने के बाद तौलिया लपेटकर बाहर आया और बोला, भाभी, मेरे कपड़े दे दो। उन्होंने कपड़े दिए और मैं तैयार होकर रसोई में चला गया। भाई काम पर जा रहे थे और भाभी खाना बना रही थीं। मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उनके करीब होने में मुझे खुशी हुई। मैंने पूछा, भाभी, क्या मैं मदद कर सकता हूं? उन्होंने कहा, नहीं, चुपचाप बैठो। वे बातें करती, हंसती और खाना बनाती रहीं। दोपहर के भोजन के बाद हम बिस्तर पर चले गए। भाभी ने चादर ओढ़ ली और बोली, रवि, मेरे साथ सो जाओ, मैं बहुत थक गई हूं। उनकी आवाज में एक खासपन था। उन्होंने कहा, बदन में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने पूछा, भाभी, क्या मैं आपके शरीर को दबा सकता हूं? वे चुप रहीं। मैंने फिर पूछा, दर्द है तो बताओ, मैं दबा दूं? उन्होंने कहा, ठीक है। मैंने धीरे धीरे उनके पैर दबाने शुरू किए। घुटनों तक पहुंचकर रुका और फिर पूछा, ऊपर भी दबाऊं? वे बोलीं, हाँ, इससे मुझे राहत मिलेगी। मैंने उनके कपड़े ऊपर किए और उस दृश्य को देखकर एक नया अनुभव हुआ। फिर उन्होंने कहा, रवि, अब रुको, मैं तुम्हारे पैर दबाती हूं। उनके नाजुक हाथों से मुझे सुकून मिला। हमने एक दूसरे का ध्यान रखा और थोड़ी देर बाद सो गए। मैंने पूछा, भाभी, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूं? वे मुस्कुराईं और बोलीं, क्यों नहीं, हम तो दोस्त हैं। मैंने उन्हें गले लगा लिया और उस रात हमने एक दूसरे के साथ समय बिताया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में मिलते हैं। गुड बाय।